Good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, Reproduction in Animals of class 8 standard. So with the name of reproduction in animals हम ये समझ सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करनी है, डिस्कस करना है, हाउ द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स परफॉर्म. So do you recall the process of digestion in circulation and studied in your previous classes? These processes are essential for the survival of every individual. आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ये सब प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं. तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल किस चीज़ के लिए, हमारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं. ये वो ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में किस तरीके से प्रोसेस होती है, प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू वंस को. नाउ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपना नया न्यू स्पीसीज़ को जनरेट करना. तो रिप्रोडक्शन किस लिए एसेंशियल है कि नए स्पीसीज़ की कंटिन्यूशन बनी रहे, उसके लिए हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. अगर इमेजिन करो क्या हो जाएगा अगर नए ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस होंगे. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सपोज अगर हम प्लांट की बात करें तो अगर प्लांट रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो हमारे अर्थ पे प्लांट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे. इसी तरीके से एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाएगी तो हमारे न्यू वंस नहीं होंगे, तो वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction take place in animals. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होती है. सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? सो हैव यू सीन दैट यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1. दिस इज अ टेबल 9.1. सपोज ह्यूमन के यंग वन मीन्स अवर न्यू बेबी, न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होते हैं, जो पर्टिकुलर एनिमल से उसके न्यू बेबी चाइल्ड जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है. सपोज ह्यूमन यंग वन का ह्यूमन के जो होते हैं उनको बेबी बोला जाता है. कैट का किटन्स होते हैं. इस तरीके से डिफरेंट नेम्स हैं. डॉग, बटरफ्लाई, हैन, काउ, फ्रॉग. तो उनके यंग वंस का क्या नाम है. दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा इसको कि नए यंग वंस का नाम क्या होता है. You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how the chicks and caterpillar are born? चिक और कैटरपिलर कैसे बॉर्न होता है. चिक होता है एग की हेल्प से और कैटरपिलर होता है पुपा और जो प्रोसेस होती है एग की हेल्प से. हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न. किटन्स और पपी डायरेक्टली बॉर्न होते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू बॉर्न फ्रॉम द egg. So, do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? आपको ऐसा लगता है कि जो ये यंग वंस है वो सेम दिखते हैं जैसे कि ये बॉर्न हुए थे उस टाइम पे. तो हम देखते हैं. लेट अस फाइंड आउट. जस्ट एज इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. प्लांट्स में दो मोड से ही रिप्रोडक्शन होती है. फर्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जिस तरीके से हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का पढ़ाई स्टडी की थी क्लास 7th में, you will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. अगर sexually अगर वो reproduce करते हैं तो उनके पास male and female दोनों gametes होते हैं, दोनों parts होते हैं. Can you name these parts? In animal also, males and females have different reproductive parts or organs. Like plants and reproductive parts in animal also produce gametes that fuse to form a zygote. अगर हम sexual reproduction की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे प्लांट्स में भी अगर मेल और फीमेल गैमेट्स होना ज़रूरी है. जब वो मेल और फीमेल गैमेट्स रिफ्यूज़ होंगे तो वो जाइगोट फॉर्म करेंगे और वही जाइगोट जो कि एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हेयर यू कैन सी द type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction.
सो लेट अस फाइंड आउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में, तो उसकी प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास सबसे पहले क्या होता है? एक टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, दो स्पर्म्स होते हैं और पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स। जो टेस्टिस होता है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स टेस्टिस के हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। सो यू कैन सी द फिगर 9.2 ओवर हेयर, ह्यूमन स्पर्म। दिस इज़ द ह्यूमन स्पर्म। वहाँ पे एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है, टेल। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। ईच हैज़ अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल? ये सिंगल सेल की तरह नज़र आता है। इंडीड ईच, this is the male reproductive organ where we are having sperm, penis and testes. Okay, so now sperm is a single cell with all the usual cell components. sperm होता है वो single cell होता है जिसमें सारे cell components होते हैं, ठीक है। now female reproductive organ, this is the female reproductive organ. Here we are having oviduct, ovary and uterus. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviduct and uterus. The ovary produces फीमेल गैमेट्स। जैसे कि हम मेल में क्या होता था, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते थे, उसको क्या बोलते थे? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने को स्पर्म्स बोलते थे। ऐसे ही फीमेल में फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवा, दैट इज एग। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर एक सेल, यहाँ पे ओविडक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें एक एग मैच्योर होता है, फिर वो क्या रिलीज़ करता है? ओविडक्ट रिलीज़ करता है, और उसमें से एक हर मंथ में एक ओवरी एक ओविडक्ट को रिलीज़ करती है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस में ही बेबी की जो ये यूट्रस होता है उसमें ही बेबी की डेवलपमेंट प्रोसेस टेक प्लेस होती है। ओके, लाइक स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह एग भी एक सिंगल सेल होता है। दिस इज द ह्यूमन ओवम, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, और स्पर्म की तरह ये भी एग सिंगल सेल ही होता है। सो अब ये तो हमें पता चल गया, वी कम टू नो व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन, अगर मेल गैमेट है तो वो स्पर्म है एंड फीमेल में ओवम है। नाउ व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? हाउ द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, हाउ द reproduction process is going to be take place. So let's see how it is going to be possible. The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. सबसे पहला प्रोसेस होता है कि फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, उसमें से एक स्पर्म होता है जो कि एग के साथ फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही होती है तो एट दैट मोमेंट द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दे आर गोइंग टू फ्यूज एंड become a single nucleus. This result in the formation of fertilized egg or zygote. Just because of this fertilization process, there is a formation of zygote or egg. This is the fertilization process where sperm is going to be diffused in the ovum and then it become a zygote, a fusing nuclei. यहाँ both the X and Y, both nucleus are going to be fused together. You know that the zygote is the beginning of new individual. Zygote, this is the zygote. It is the beginning of the new individual. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. प्रोसेस होती है जो फर्टिलाइजेशन की, उसका मतलब होता है कि एग सेल जो मदर का है और जो फादर का स्पर्म है उसकी मीटिंग कराना, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर की रखता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर की रखता है। लाइक यू आर सेइंग योर some of your
dear ones going to say and tell you that you are looking just like your father or mother. Why? Because this is the hereditary. You are having some characteristic of your mother or of your father also. See, if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father, fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. This type of fertilization we call it as a internal fertilization. Now come to the internal fertilization occur in many animals including human, cow, dog and hen. ये डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में होता है. सपोज एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं, काउज होते हैं, डॉग्स होते हैं एंड हैंस होते हैं. इन सब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें आउटसाइड द बॉडी भी फर्टिलाइजेशन होती है. इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर. वो वाटर के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स. During spring or rainy season, frogs and toads move to pond and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundred of eggs. Unlike hen's eggs, frog's eggs is not covered by shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provide protection to the eggs. In rainy season, you have seen a lot of time there is a water and inside that water there is a lot of small eggs. These eggs are going to be produced and going to be converted into a young ones. As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Then each sperm swims randomly in water with the help of its long tails. The sperms come in contact with the egg. जो sperms है जब वो बारिश के टाइम पे पानी के अंदर जो ये होते हैं, जैसे कि सपोज फ्रॉग्स है, टोड्स है, वो पानी के अंदर चले जाते हैं. फिर वहाँ पे क्या करते हैं, जो फीमेल होती है वो बहुत सारे एग रिलीज़ करते हैं, जो मेल होते हैं वो बहुत सारे स्पर्म रिलीज़ करते हैं. फिर वो इधर उधर रैंडमली स्विम करने लगते हैं और इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, अपनी लॉन्ग टेल की हेल्प से स्विम करने लगते हैं. द स्पर्म इन कॉन्टैक्ट विद द कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स. जो स्पर्म होते हैं वो एग्स के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन. उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है. This type of fertilization in which fusion of male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization. इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, स्टारफिश. इन सब में एक्वेटिक एनिमल में ये बहुत ही कॉमन होती है. So from here we come to know what is the fertilization process, what is internal fertilization, what is external fertilization. Now here is a diagram of development of embryo, how the embryo going to be developed in the fertilization process. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है विच बिगिंस टू डेवलप इनटू अ एम्ब्रॉय. जब जाइगोट बन जाता है, व्हेन जाइगोट इज कंप्लीटेड, द जाइगोट प्रोसेस इज कंप्लीटेड, देन इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रॉय. नाउ द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल. That zygote is starting dividing itself to give a rise to a ball of cell. The cells then begin to form a group that develops into different tissues and organs of the body. That particular cell, अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है, जो पर्टिकुलर सेल जो कन्वर्ट हो गया, जो जाइगोट कन्वर्ट हो गया सेल के अंदर, उस सेल के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स डेवलप होने लगे हैं और वो टिश्यूज़ फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं उस बॉडी के. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रॉय. इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रॉय. नाउ द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस. जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस के वॉल में एम्बेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है. नाउ फर्दर डेवलपमेंट के लिए द एम्ब्रॉय कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूट्रस. और जो एम्ब्रॉय है वो उसके यूट्रस के अंदर डेवलप होना स्टार्ट करता है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी. फिर धीरे धीरे वो बॉडी डेवलप करना स्टार्ट करता है, वो कन्वर्ट होने लगता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर. सी हियर इज द जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय फ्रॉम द जाइगोट. In A, how the zygote is going to be formed. In B, ball of cell. This is the ball of cell. And in C, embedding of the embryo in the uterus. How the embryo is going to be embedded in the uterus. So, parts such as hands, legs, different parts, different organs of the body are called different parts of the body. और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे hands है, legs है, head है, eyes है, ears है, etc.
The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. जो स्टेज होती है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उसको fetus बोला जाता है. When the development of the fetus is completed, the mother give birth to the baby. जब fetus की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो मदर एक नए बेबी को बॉर्न करती है, मतलब एक नया बेबी बॉर्न होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन ऑल्सो. हैन के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? नो. वाई? बिकॉज दे गिव बर्थ टू अ egg. Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travel down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. जो egg के ऊपर जो hard shell है वो protective layer होता है. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay the egg. The embryo take about 3 weeks to develop into a chick. जो एग है वो 3 वीक्स लेता है एक चिक में कन्वर्ट होने के लिए. यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म. जो हैन होती है वो एग के ऊपर बैठ जाती है और उसको पर्टिकुलर अच्छे से वार्म करती है. ड्यू टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड. और जो डेवलपमेंट होती है जो चिक की वो एग के अंदर होती रहती है इस पीरियड के टाइम. जो 3 वीक्स का टाइम होता है उसके अंदर वो डेवलपमेंट हो रही होती है. उसके बाद एक चिक फॉर्म होता है. आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल. Now, in animals which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. The embryo continue to grow within their egg covering. After the embryo develops, the egg hatches, and you must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and streams. Same जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, एम्ब्रॉय जो होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर बनता है. तो एम्ब्रॉय क्या करता है वो ग्रो करता रहता है अंदर ही अंदर एग की कवरिंग के. और जब एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है तो एग को हैच करता है और हैच करने के बाद क्या करता है उसके बाद नए नए छोटे छोटे टेडपोल्स या फिर छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होते हैं वो पानी में आपको नज़र आने लगते हैं. तो विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, viviporous and oviporous. Now we have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay egg which later develop into young ones. तो animal which give birth to young ones जैसे कि human beings है जो यंग वन को बर्थ देते हैं उनको विविपोरस बोला जाता है और जो एग को ले करते हैं उनको ओविपोरस बोला जाता है. सपोज हैन हो गया, human being is a viviporous and hen is a oviporous. The following activity will help you understand the better differentiate between viviporous and oviporous. Now, the egg of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. These are examples of oviporous animals, but you would not be able to collect the egg of the dog, cow or cat. This is because they do not lay eggs. The other mother gives birth to the young ones. These are examples of viviporous animals. Can you now give some more examples of viviporous and oviporous animals? Okay, students, till now we completed half of the chapter. Rest of the chapter I am going to complete in our next session. Till then students, bye bye and take care.